एक मॉडर्न कपड़े पहनी लड़की, पहने हुए छोटे शॉर्ट्स और स्लीवलेस टॉप। इस लड़की का नाम है गौतमी। गाड़ी की आवाज पर अंदर से कुछ और रिश्तेदार बरामदे में आकर खड़े हो गए। अदिति के उतरते ही उसकी दादी ने आकर उसे गले लगा लिया। मेरी लाडली आ गई, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? अदिति ने कहा। हाँ दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनंत तब भी अन्वी की गोद में सर रखे गहरी नींद में था। अन्वी के एक ही तरह से बैठे रहने से उसका शरीर करीब करीब सुन्न हो गया था, लेकिन वो हिलडुल नहीं रही थी कि कहीं अनंत की नींद ना टूट जाए। अरुण धीरे से बोला, भैया अब उठो, हम पहुंच गए। गौतमी के पापा किशन जी आगे आए। उन्होंने गाड़ी की खिड़की से झांक कर देखा और बोले, अरे अनंत, ये तो गहरी नींद में डूबा पड़ा है। मधुरिमा ने झट से जवाब दिया, इसका सर बहुत दर्द कर रहा था, इसलिए थोड़ा सो गया। अन्वी ने धीरे से अनंत को जगाते हुए कहा, सुन रहे हो, अब थोड़ा उठिए ना, हम पहुंच गए। अनंत ने धीरे धीरे आंखें खोलकर देखा। अन्वी की गोद से सर हटाकर सीधा होकर बैठा। चारों तरफ थोड़ा देखकर वो बोला, पहुंच गए? सॉरी अन्वी, मैं बिल्कुल सो गया था। चलो अब उतरते हैं। अनंत के गाड़ी से उतरने के बाद अन्वी भी उसी तरफ से उतरी। अनंत को देखकर घर के बड़े आगे आए। दादी ने प्यार से अन्वी को पास बुलाया। उन्होंने कहा, आओ बेटा, घर के अंदर आओ। देवेंद्र जी उनके पैर छूते हुए बोले, माँ, अब मेरी सिर्फ अदिति बेटी नहीं है, अन्वी और ईशा, इन दोनों को भी आज से अपनी बेटी मानना। इन्हें भी बिल्कुल अदिति जैसा ही प्यार देना। अरुण ने पास से अदिति के कान में फुसफुसाकर कहा, मुझे तो लगा था भैया के उतरते ही कोई धमाका होगा, लेकिन बाबा ने तो देखो आते ही छक्का मार दिया। अरुण फिर धीरे से बोला, पता नहीं इसके बाद क्या होगा, उनके फास्ट बॉलर्स भी तैयार हैं। अनंत जब अरुण के पास आकर खड़ा हुआ, तब दादाजी हरिनारायण बाबू बेहद गंभीर चेहरे से आगे आए। उनकी आंखों चेहरे पर नाराजगी साफ जाहिर थी। आते ही उन्होंने ताना मारा, तू तो सब कुछ भूल गया था ना, लेकिन यहाँ का पता तो फिर भी तू नहीं भूला। अनंत ने कहा, भूलने लायक कोई अच्छी याद तो इस जगह ने मुझे आज तक नहीं दी, इसलिए नहीं भूला। हरिनारायण जी ने मुंह फुला लिया, बड़ों से बहस करने की आदत तेरी अभी भी पहले जैसी है। अनंत ने झुककर उनके पैर छुए। आपसे बहस करने की जरा भी इच्छा मेरी नहीं है, लेकिन पैर रखते ही जिस तरह आप लोग ताने मार रहे हैं, उसमें चुप रहना मुश्किल है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी आने की, बाबा ने बोला इसलिए आया। आपको मेरा अच्छा नहीं लगा तो मैं भी वापस जा सकता हूँ। अन्वी समझ गई हालात हाथ से निकल रहे हैं। वो जल्दी से अनंत के पास गई और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे शांत करने की कोशिश की। अनंत ने कहा, इसलिए तुमसे बोल रहा था अन्वी, यहाँ आना ठीक नहीं होगा। यहाँ आता हूँ तो ऐसा ही होता है, अब समझी ना क्यों नहीं आना चाहता था? ठीक उसी पल कुछ समझने से पहले ही गौतमी तूफान की रफ्तार से दौड़ आई। उसने पागलों की तरह अनंत पर झपटकर उसे जकड़ लिया। अन्वी अनंत का हाथ पकड़े खड़ी थी। धक्के से वो काफी दूर जा गिरी। अचानक संभल नहीं पाया और पीछे की तरफ लड़खड़ाया। अरुण ने पीछे से पकड़ा नहीं होता तो वो जरूर गिर जाता। गौतमी चिल्लाई, ओ माय डियर अनंत, तुम आ गए। अनंत खुद को संभालकर बेहद कड़वे ढंग से बोला, तेरी प्रॉब्लम क्या है? पागलपन क्यों कर रही है? इस तरह गिरी पड़ी क्यों है मेरे ऊपर? गौतमी ने मुंह घुमाते हुए कहा, अनंत, मैंने कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार किया है, जानते हो? अनंत बोला, प्यार दिखाने की एक हद होती है, तेरा ये नाटक नहीं रुका तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अन्वी को नहीं देखा, तेरे धक्के से वो गिर गई। अनंत ने अन्वी का हाथ पकड़कर उठाया। उसके चेहरे पर तब चिंता की छाप थी। अनंत ने पूछा, तुम्हें कहीं लगी? बहुत ज्यादा चोट तो नहीं आई? अन्वी ने कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, आप शांत हो जाइए। गौतमी तब हैरान होकर अन्वी की तरफ देख रही थी। अचानक उसकी आंखों में नफरत उतर आई। गौतमी ने पूछा, अनंत, ये लड़की कौन है? इसे तो इस तरह क्यों बचा रहा है? अनंत ने पहले गौतमी की तरफ सीधे देखा, फिर एक बार गौतमी की मां की तरफ जो शर्म से सर झुकाए खड़ी थी। गौतमी ने फिर सवाल किया, अनंत, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये लड़की कौन है? क्या रिश्ता है इसका तुमसे? अनंत ने एक पल की देरी किए बिना अन्वी को अपने पास खींच लिया। उसके कंधे पर हाथ रखकर वो बोला, ये देख, अच्छे से देख, ये मेरी पत्नी है। अन्वी को सिंदूर लगाकर मैंने शादी किया है, यही इस घर की बड़ी बहू है। गौतमी चीखी, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। गौतमी एक भयानक चीख के साथ रोते हुए टूट पड़ी। वो संतुलन खोकर गिरने लगी। उसकी मां ने जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन गौतमी ने उन्हें धक्के देकर हटा दिया। हटो यहाँ से, आपने मुझे बताया तक नहीं, मुझे सच क्यों छुपाया? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। अनंत मेरा है, वो सिर्फ मेरा है। गौतमी पागलों की तरफ फिर से अनंत की तरफ दौड़ी। उसने जबरदस्ती अनंत को जकड़ने की कोशिश की। तू सिर्फ मेरा है, तुझे मैं किसी और का नहीं होने दे सकती, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अनंत। गौतमी होशो हवास होकर अनंत का चेहरा अपनी तरफ खींचकर जबरदस्ती चूमने लगी। अनंत ने अपने हाथ से उसे रोक दिया। घर के सब बड़े गौतमी की इस बदतमीजी पर जैसे पत्थर बने थे। अनंत और बर्दाश्त न कर पाकर चिल्लाया, छी, हट जा बोल रहा हूँ, बेशर्मी की भी एक हद होती है। अनंत ने जोर से धक्का देकर गौतमी को दूर हटा दिया। गौतमी संभल नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। वो बदहवास हो गई। अनंत चिल्ला पड़ा, अपनी हद में रहो गौतमी, मैंने कभी तुझसे कोई वादा नहीं किया और मेरी बीवी के सामने तू ये घटिया हरकत कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? गौतमी ने कहा, मैं ये सब नहीं मानती, तू सिर्फ मेरा है, तुझे मैं किसी को छूने नहीं दूंगी। गौतमी अचानक पागल बाघिन की तरह अन्वी पर झपटी। किसी के कुछ समझने से पहले ही उसने अन्वी का गला दोनों हाथों से दबोच लिया। इस हमले के लिए अन्वी बिल्कुल तैयार नहीं थी। गौतमी चिल्लाई, तुझे मैं आज मार ही डालूंगी। अनंत मेरा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। मेरी नजरों से चक्कर तूने अपना बना लिया इसे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चिल्लाते चिल्लाते गौतमी अन्वी के गले पर दबाव बढ़ाती गई। अन्वी की आंखें हैरानी और तकलीफ से फैल गई। वो सांस लेने के लिए तड़पने लगी, लेकिन गौतमी की उस पागलों जैसी ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। दबोचे हुए थी। अन्वी सांस न ले पाने से तड़प रही थी। आसपास सब सन्न खड़े थे। गौतमी की आंखों में खूंखार बदले की आग थी। उसका पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में बस गुस्सा सवार था। अनंत जोर से चिल्लाया, ओए छोड़ उसे। अनंत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर गौतमी को अन्वी से खींचकर हटाने की कोशिश की, लेकिन गौतमी ने अन्वी का गला कसकर पकड़ रखा था। मधुरिमा चीख पड़ी, मेरी बच्ची को वो मार डालेगा। अदिति चिल्लाई, भाभी। देवेंद्र जी भी घबरा गए, छोड़ छोड़ मेरी बहू को। अन्वी दर्द से कांप रही थी। अनंत ने पूरी ताकत लगाकर गौतमी को खींचकर हटा दिया। गौतमी धक्का खाकर जमीन पर लुढ़क गई। अचानक अनंत का हाथ उठ गया, लेकिन अरुण ने उसे पकड़ लिया। अनंत के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि गौतमी लड़की न होती तो वो उसे मार ही डालता। अरुण ने कहा, भैया प्लीज रुक जाइए। अनंत चिल्लाया, छोड़ो मुझे, मैं इसे मार डालूंगा, इसने मेरी बीवी को हाथ कैसे लगाया? गौतमी की मां जल्दी से आकर जमीन पर पड़ी गौतमी को पकड़ने लगी, लेकिन गौतमी ने एक धक्के में अपनी मां को गिरा दिया और चिल्लाई, हट जाओ तुम सब, वो मुझे मार भी दे तो दे, उससे भी मुझे कोई दुख नहीं, फिर भी मेरे अनंत को मैं किसी का नहीं होने दूंगी। किशन जी ने आगे बढ़कर गौतमी की मां को उठाया। इधर अन्वी जमीन पर बैठ गई। गौतमी के पागलपन भरे हमले ने उसे पूरी तरह बेदम कर दिया था। मधुरिमा रोते रोते उसे गले लगाकर फर्श पर बैठ गई। अन्वी उनकी गोद में ढह गई। देवेंद्र जी ने प्यार से पूछा, बेटा तू ठीक तो है ना? अनंत अन्वी के पास आया और देखा उसके गले पर गौतमी की उंगलियों के निशान लाल होकर सूज गए थे। अनंत ने कहा, चलो उठो। अचानक हुए इस हंगामे, हमले और गला घोट जाने की वजह से अन्वी बहुत कमजोर पड़ गई थी। वो बेसुध सी अनंत के सीने से टिक गई। अनंत ने कहा, बाबा मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। पहली बार यहाँ आकर मेरी पत्नी को जो स्वागत मिला वो मुझे बहुत पसंद आया, मैं एक पल भी और नहीं रुकूंगा। तभी शशांक ने पुकारा, बेटा रुको।
काका की आवाज सुनकर अनंत रुक गया। काका की आवाज ने उसके मन में एक हलचल पैदा कर दी। उनके छोटे काका राघव की आवाज इनसे बहुत मिलती थी। शशांक ने कहा, बेटा मत जाओ, यहाँ जो हुआ वो किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तुम अचानक कोई फैसला मत लो, हम सब पूजा में शामिल होने आए हैं, लेकिन ये घटना हम भी नहीं चाहते थे, प्लीज मत जाओ। दादी ने समझाया, अनंत बेटा इस तरह मत जाओ, तुम्हारे बिना ये पूजा नहीं होगी, तुम खानदान के सबसे बड़े पोते हो, मान जाओ। अनंत ने अन्वी की तरफ देखा। अन्वी ने नाम में सर हिलाया। उसने अनंत का हाथ कसकर पकड़ लिया। अन्वी की आंखों में एक गहरी विनती उभर आई। अनंत समझ गया कि अन्वी बोल नहीं पा रही। अनंत ने कहा, ठीक है चलो, पहले हॉस्पिटल से जाना होगा। ये सब देखकर गौतमी फिर उनकी तरफ झपकी। शशांक ने आगे आकर इस बार गौतमी को रोक लिया। उसने गौतमी की मां को बुलाकर कहा, ले जाओ अपनी बेटी को, बेचारी लड़की का गला दबाकर जान देना चाहिए, फिर भी इसका मन शांत नहीं हुआ। भी नहीं निकल रही थी। उसने धीरे से अनंत के कंधे पर हाथ रखा। अनंत हिला नहीं। वो समझ गई अनंत के सीने में बहुत दर्द भरा है। अन्वी ने फिर उसे हल्के से धक्का दिया। कोई हरकत नहीं। उसने आहिस्ता से अनंत के कंधे पर सर रखकर फुसफुसाकर बुलाया, सुन रहे हो? अनंत ने धीरे धीरे सर उठाकर देखा। उसने उसे सीने से लगा लिया, बहुत कसकर गले लगाया। अनंत ने कहा, सॉरी अन्वी, मैं वक्त पर उसे रोक नहीं पाया, सॉरी। इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था। बोला था ना, वो एक पागल है अन्वी, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, हमेशा मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए बोला था। चलो हम वापस चलते हैं। इतने लोगों के सामने उसने तुम्हारे साथ जो किया, मुझे बहुत बुरा लगा है अन्वी, प्लीज चलो हम वापस चलते हैं। अन्वी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन गले के दर्द से आवाज नहीं निकली। उसने अनंत का हाथ दबाकर समझाने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। अनंत ने एकदम से उसे सीने से लगा लिया और भरे हुए गले से बोला, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा अन्वी, पता नहीं क्यों, बहुत प्यार हो गया है तुमसे। अब मैं समझ पा रहा हूँ तुम मेरे लिए कितनी कीमती हो। अब यहाँ रही तो वो जो मर्जी कर सकती है, तुम खुद को संभाल पाओगी, अगर नहीं पाओगी तो और कुछ मत सोचो, इसी वक्त चलो हम वापस चलते हैं। अन्वी हल्के से मुस्कुराई, आंखों से समझाया कि वो ठीक है। अनंत ने दोनों हाथों से उसका चेहरा उठाया, माथे पर, गालों पर चूम लिया। अन्वी खुद को पूरी तरह अनंत के सामने समर्पित करके बैठी रही। अनंत ने उसे छोड़कर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी आगे बढ़ी। अन्वी भी बेफिक्र होकर उसके कंधे पर सर टिका गई। अनंत सीधे अपने बचपन के दोस्त डॉक्टर दीपक के पास गया। क्लिनिक के रिसेप्शन में भीड़ थी। अनंत अन्वी को लेकर अंदर गया। अनंत ने पूछा, डॉक्टर साहब हैं? रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर ड्यूटी पर है। अनंत ने कहा, ठीक है, मुझे एक बार मिलना है, प्लीज थोड़ा बोलेंगे, इट्स वेरी अर्जेंट। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर अपॉइंटमेंट लगेगी। अनंत ने कहा, ओके, जाकर बस बोलिए अनंत सिंह चौहान आए हैं, एक बार मिलना चाहते हैं, प्लीज। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ओके सर। अनंत अन्वी को लेकर इंतजार कर रहा था। अचानक पीछे से एक चीख आई। कोई दौड़कर आया और अनंत को गले से लगा लिया। दीपक ने चिल्लाकर कहा, अरे साले, तू अचानक कहां से? अनंत मुस्कुराकर बोला, बस तुझसे मिलने आ गया। दीपक ने बाहें फैलाकर अनंत को गले लगा लिया। कितने दिनों बाद तुझे देखा, क्या बात है यार, अचानक इधर कैसे? चल अंदर बैठते हैं। वैसे ये, दीपक ने अनंत के पीछे से कुछ आई सी खड़ी अन्वी की तरफ इशारा किया तो अनंत बोला, ये है तेरी भाभी, ये है मेरी पत्नी अन्वी। दीपक ने कहा, अरे वाह, तूने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। अच्छा तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले भाभी से तो मिलूं। सॉरी भाभी, मुझे पता ही नहीं था कि इसकी शादी हो गई है। चलो हम अंदर बैठते हैं। दीपक उन्हें अंदर ले गया। अपने कमरे में बैठकर दीपक अन्वी के गले की तरफ देखकर चौंक गया। दीपक ने पूछा, ये क्या है यार, गले के निशान तो देख रहा हूँ नीले होकर सूजे हुए हैं, यार ये तो इंसान के हाथ की छाप लग रहे हैं, क्या हुआ? अनंत ने उसे सब कुछ बताया तो दीपक परेशान होकर बोला, तुझे तो ये सब पहले से ही पता था अनंत, उसे तू अब कोई अहमियत नहीं देता, इस भोली लड़की को क्यों गौतमी के सामने ले गया?